बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक युवक रहता था जिसे लोग उसके आलस्य के लिए जानते थे। वह बहुत ही आलसी युवक था। जब गांव के बाकी लोग खेतों में पसीना बहाते और कारखानों में मेहनत करते, तब भी वह युवक दिन भर एक पेड़ के नीचे लेटकर झपकी लेता और सपनों की दुनिया में खोया रहता। एक दिन उस गांव में एक बुद्धिमान भिक्षु आया। उसने जब उस युवक को देखा, वह उसी पेड़ के नीचे आलस्य से पड़ा मिला। आखिरकार भिक्षु से रहा नहीं गया और एक दिन भिक्षु उसके पास पहुंचे और पूछा, बेटा, तुम यह सारा समय यूं ही क्यों पड़े रहते हो? तुम खेतों में काम क्यों नहीं करते? युवक ने आंखें मिचमिचाते हुए कहा, ओह, मुझे सोने दो। खेतों में काम करना कठिन है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। भिक्षु मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? यह सुनते ही युवक की आंखों में चमक आ गई। वह तुरंत उठ बैठा और बोला, हाँ बिल्कुल, मुझे बताइए, क्या आप मुझे अमीर बना सकते हैं? भिक्षु ने पहाड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, उस पार एक गुफा है जिसमें एक अद्भुत हीरा छिपा है। यदि तुम उसे पालो तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। युवक का मन उमंगों से भर गया। वह तुरंत चल पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया, कठिनाइयां उसके सामने खड़ी हो गई। पथरीली राह, ऊंचाई, थकावट और ठंडी हवाएं। वह कई बार रुकना चाहता, लेकिन हीरे की कल्पना ही उसे आगे बढ़ाती रही। कई ठोकरें खाने और लंबे संघर्ष के बाद वह शिखर तक पहुंचा। वहां से देखने वाला दृश्य उसकी आत्मा को छू गया। उसे लगा मानो उसने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली हो। अब उतरना और भी कठिन था। उसके पैर कांपते, कई बार वह गिरा, चोटें आई, लेकिन वह रुका नहीं। आखिरकार हाँफते हाँफते वह गुफा तक पहुंच गया, लेकिन गुफा खाली थी। वहां कोई हीरा नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। निराशा और गुस्से से भरा वह गांव लौट आया और सीधे भिक्षु के पास गया। आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? उसने शिकायत की। गुफा में कोई हीरा नहीं था। भिक्षु ने करुणा से उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, पर बेटा, क्या तुम्हें सच में नहीं मिला? मुझे लगता है कि तुम सबसे कीमती हीरा लेकर ही लौटे हो। युवक ने हैरानी से पूछा, कौन सा हीरा? भिक्षु ने धीरे से कहा, परिश्रम का हीरा। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तब तुम इतने आलसी थे कि खेतों तक जाने की भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन आज तुमने पहाड़ चढ़ा, संघर्ष किया, गिरे, उठे और फिर भी हार नहीं मानी। अब तुम्हारे भीतर मेहनत और दृढ़ संकल्प का वो हीरा है जिससे तुम जीवन में कोई भी ऊंचाई छू सकते हो। यह सुनकर युवक की आंखें चमक उठी। उसे एहसास हुआ कि साधु ने झूठ नहीं कहा। सचमुच उसे सबसे बड़ा खजाना मिल चुका था, मेहनत का खजाना। वह अब समझ गया था कि आलस्य केवल मन की बेड़ियां हैं। यदि मन में लक्ष्य और दृढ़ता हो तो कोई भी पर्वत जीता जा सकता है। उस दिन से वह युवक गांव का सबसे शक्तिशाली इंसान बन गया। उसके खेत हरे भरे लहलहाने लगे और लोग उसके उदाहरण से प्रेरित होकर जीवन में परिश्रम का महत्व समझने लगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम अक्सर खुद को आगे बढ़ाने में असफल होते हैं। अगर हमारे पास आसान विकल्प है तो खुद को ऐसी परिस्थितियों में डालकर जहां सफलता ही एकमात्र विकल्प है, हम आलस्य को खत्म कर सकते हैं और अधिक दृढ़ हो सकते हैं। आलस्य का सबसे बड़ा निदान है टाल मटोल से छुटकारा। एक बार जब हम खुद पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। परिश्रम व्यक्तिगत विकास और सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह कठिन या थकाऊ होने पर भी कार्य को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास की प्रेरणा देता है। परिश्रम में ही सफलता को मोड़ने की क्षमता है। यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।